नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड करंट अफेयर सीरीज हमारी ये चल रही है और आज मैं आपके लिए टॉप 50 और महत्वपूर्ण एमसीक्यू यहाँ पे ला रखा हूँ उत्तराखंड करंट अफेयर के। काफी महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों होने वाली है आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए। और ये दोस्तों आपको उत्तराखंड लोअर पीसीएस, एफआरओ, पुलिस और अन्य उत्तराखंड एग्जाम हेतु करंट अफेयर की ई बुक चाहिए जनवरी 2024 से अप्रैल 2025 तक की कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर ई बुक। तो लिंक आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाएं और उत्तराखंड करंट अफेयर ई बुक पीडीएफ फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 51 है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को पहला पदक किसने दिलाया? सही आंसर हो जाएगा ज्योति वर्मा, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ज्योति वर्मा ने दोस्तों वुशु खेल में, चीनी मार्शल आर्ट खेल है वुशु, चीनी मार्शल आर्ट वुशु में इन्होंने उत्तराखंड को पहला पदक दिलाया है ब्रॉन्ज मेडल के रूप में 38वें राष्ट्रीय खेलों में। नेक्स्ट यहाँ पे 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर क्या था? सही आंसर हो जाएगा मोली था 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर। मोली एक मोनल पक्षी है जो कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी है और उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में मोली को शुभंकर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? गुहानाथन नरेंद्र जी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 2025 से लेकर 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहां किया गया? सही आंसर हो जाएगा इसका देहरादून में 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन 12 दिसंबर से 15 दिसंबर 2024 के मध्य किया गया था। 12 दिसंबर से 15 दिसंबर 2024 में आयोजन किया गया था 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो। और ये कार्यक्रम दोस्तों विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था और इसका जो केंद्रीय विषय था वो था डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेद एक परिप्रेक्ष्य, जो आयुर्वेद को आगे बढ़ाने में आधुनिक प्रौद्योगिकियों की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन उत्तराखंड के नए नगर निगम बने हैं? तो उत्तराखंड के जो नए नगर निगम बने हैं वो बने हैं अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। और अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जब उत्तराखंड के नए नगर निगम बने तो अब उत्तराखंड में जो नगर निगमों की संख्या हो चुकी है कुल 11। इसमें देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार, श्रीनगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, ये टोटल 11 नगर निगम हो चुके हैं उत्तराखंड में। इनका क्रम भी आपको नोट करना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, उत्तराखंड के पहले प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पहले प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किया। 7 नवंबर 2024 को उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आदिबद्री, खेती और थापली गांव किस उद्देश्य से मॉडल विलेज बनाए जा रहे हैं? सही आंसर हो जाएगा मशरूम उत्पादन हेतु आदिबद्री, खेती और थापली गांव को मॉडल विलेज बनाया जा रहा है। योजना का उद्देश्य क्या है? मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देना और स्थानीय स्तर पर उत्पादन को प्रोत्साहित करना और प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता, बाहरी क्षेत्रों पर निर्भरता को कम करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। तो मशरूम उत्पादन हेतु मॉडल विलेज कौन कौन बनाए जा रहे हैं? आदिबद्री, खेती और थापली गांव। क्वेश्चन नंबर 59 है, उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है शिमला पास और सरताल बुग्याल, यानी इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखो शिमला पास का है, ये है पिथौरागढ़ में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है पिथौरागढ़ में। और जो सरताल बुग्याल दोस्तों ये है उत्तरकाशी में। तो पिथौरागढ़ के शिमला पास और उत्तरकाशी के सरताल बुग्याल को उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 60 है, मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ कौन से राज्य में किया गया? तो ये किया गया उत्तराखंड में 6 जुलाई 2024 को। 6 जुलाई 2024 को शुरू किया गया था मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना को। और इस योजना के तहत सरकार अंत्योदय और प्राथमिक परिवार योजना के लगभग 14 लाख राशन कार्ड धारकों को
हर माह 8 रुपए प्रति किलो की दर से आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध करवाएगी। किसके तहत? मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना के तहत, जिसको 6 जुलाई 2024 को शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया उत्तराखंड में, उत्तराखंड के ओली में। उत्तराखंड के ओली में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का आयोजन किया गया था और ये कौन सा संस्करण था? 8वां संस्करण। नेक्स्ट यहाँ पे खुरपिया फॉर्म औद्योगिक स्मार्ट शहर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, यह कहाँ स्थित है? तो जो खुरपिया फॉर्म है दोस्तों, ये स्थित है आपका उधम सिंह नगर में। खुरपिया फॉर्म का है? उधम सिंह नगर में है और इसको औद्योगिक स्मार्ट शहर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बद्रीनाथ धाम के नए रावल कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमरनाथ नंबूदरी, ये बने हैं बद्रीनाथ धाम के नए रावल। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और ये बद्रीनाथ धाम के 21वें रावल है दोस्तों, 21वें रावल। बद्रीनाथ के जो रावल बनते हैं वो बनते हैं केरल के नंबूदरी ब्राह्मण। कहाँ से बनते हैं? केरल से। और इनसे पूर्व ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी ये बद्रीनाथ के रावल थे। क्वेश्चन नंबर 64 है, विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय संबंध शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर चिन्मय पांड्या को विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय संबंध शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों दिया जाता है ये पुरस्कार? तो वैश्विक स्तर पर शांति और सद्भावना के लिए भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है ये पुरस्कार। तो किसे दिया? डॉक्टर चिन्मय पांड्या को। क्वेश्चन नंबर 65, हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 मिला है कुंवर प्रसून और मंगसिरी देवी को, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा ए और बी। प्रखर पत्रकार, चिंतक और आंदोलनकारी रहे हैं स्वर्गीय कुंवर प्रसून और आंदोलनकारी स्वर्गीय मंगसिरी देवी, दोनों को दोस्तों मरणोपरांत हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। हिमालय प्रहरी सम्मान जो ये पुरस्कार है ये दिया जाता है पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति सम्मान भी इसका नाम है, उनकी स्मृति में यह सम्मान दिया जाता है। और 2023 की बात करें तो यह पुरस्कार दिया गया था विजय जड़धारी जी को और 2024 में कुंवर प्रसून और मंगसिरी देवी को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66, सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो एसडीजी इंडेक्स यानी सतत विकास लक्ष्य में उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उत्तराखंड को दोस्तों केरल के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान दिया गया और इसका स्कोर जो रहा उत्तराखंड का सतत विकास लक्ष्य में 79 रहा। दूसरे स्थान पर आए तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर गोवा और हिमाचल है संयुक्त रूप से, और चौथे स्थान पर पंजाब और सिक्किम है संयुक्त रूप से, और 5वें पे है कर्नाटक। तो सतत विकास लक्ष्य 2023-24 में उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67 है, बॉबी बकेट ऑपरेशन का संबंध निम्न में से है? तो बॉबी बकेट जो ऑपरेशन चलाया गया उत्तराखंड में, इसका संबंध है जंगल में लगी आग से निपटने के लिए। भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड जंगल में लगी आग से निपटने के लिए उत्तराखंड में बॉबी बकेट ऑपरेशन को शुरू किया है और इसमें भारतीय वायुसेना ने MI-17 के 5 हेलीकॉप्टरों को इसमें प्रयोग किया था। नेक्स्ट यहाँ पे इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2024 किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है नरेंद्र सिंह नेगी जी को। नरेंद्र सिंह नेगी जी को इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया और ये द्वितीय पुरस्कार, यानी एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि द्वितीय इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2024 से किसे नवाजा गया? नरेंद्र सिंह नेगी जी को। जबकि इससे पहले जो प्रथम इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान दिया गया था, ये दिया गया था प्रसिद्ध ढोल वादक शिवजनी को। तो ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 69, पुष्कर सिंह धामी द्वारा कल फिर सुबह होगी पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो कल फिर सुबह होगी पुस्तक ये लिखी है दोस्तों ललित मोहन रयाल ने और इसका विमोचन किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और जो ये पुस्तक है कल फिर सुबह होगी, इस पुस्तक में उत्तराखंड के प्रसिद्ध संगीतकार श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी की 101 चुने हुए गीतों को शामिल किया गया है। तो ये पुस्तक लिखी तो ललित मोहन रयाल ने है, लेकिन ये पुस्तक किससे संबंधित है? नरेंद्र सिंह नेगी जी के
गीतों से संबंध है उनके प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध गीतों को संकलित किया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड में अंतरराष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित होगा? तो ये होगा भराड़ीसैंण में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। भराड़ीसैंण गैरसैंण में अंतरराष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के स्थापना दिवस को किस नाम से मनाने की योजना बनाई गई? तो 2024 में जो उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया गया वो मनाया गया देवभूमि रजोत्सव उत्तराखंड रजत गाथा के रूप में, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 है, त्रिस्तंभीय और 9 सूत्रीय रणनीति कार्यक्रम का शुभारंभ निम्न में से किसके द्वारा किया गया? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 है, हनी बेजर को उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली बार देखा गया? तराई के जंगल में। तराई के जंगल में पहली बार देखा गया है हनी बेजर को। और हनी बेजर को IUCN की रेड लिस्ट में सबसे कम यानी लीस्ट कंसर्न की सूची में भी शामिल किया गया है और उत्तराखंड में इसको देखा गया है तराई के जंगलों में। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मेलियोरा कैपेंसिस। क्वेश्चन नंबर 74 है, उत्तराखंड में प्रवासी सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? किया गया था, तो ये किया गया 7 नवंबर को उत्तराखंड में प्रवासी सम्मेलन आयोजित किया गया। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तराखंड द्वारा भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा को लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही साहसी लोगों और यात्रियों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित करना। क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने पिरुल लाओ पैसा अभियान को शुरू किया है। रुद्रप्रयाग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 8 मई 2024 को इस अभियान का शुभारंभ किया गया और इस अभियान के तहत स्थानीय युवा ग्रामीण इलाकों से सूखा पिरुल यानी जो चीड़ के पेड़ की जो पत्तियां होती है दोस्तों उसको कहा जाता है पिरुल, तो उसको एकजुट एक केंद्र में क्या करेंगे संग्रहित करेंगे। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका कि जंगलों को आग से बचाया जा सके। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड में किसे पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है यशवंत सिंह कटोच को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 है, उत्तराखंड वन विभाग ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए 42 पारिस्थितिकी प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं, यानी इकोलॉजी लेबोरेटरी। इन प्रयोगशालाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की निगरानी करना। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। दोस्तों, यदि आपको उत्तराखंड करंट अफेयर के डिटेल्स नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस करंट अफेयर ई बुक में आपको उत्तराखंड का कंप्लीट करंट अफेयर विद MCQ देखने को मिलेगा, तो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारी कंप्लीट करंट अफेयर ई बुक को। 79 हाल ही में कौन सा राज्य सरकार संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने की तैयारी कर रहा है? तो उत्तराखंड। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है, उत्तराखंड में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा मसूरी में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। 81 है, उत्तराखंड में स्पर्श हिमालय महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो यह है देहरादून में स्पर्श हिमालय महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य था प्रदेश के साहित्यकारों और कलाकारों को अद्वितीय मंच प्रदान करना। और इस अवसर पर दोस्तों देश के पहले हिमालयी लेखक गांव का लोकार्पण भी किया गया। 82 है, नयार उत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। 83 है, निम्न में से बीटल्स आश्रम स्थित है? तो जो ये बीटल्स आश्रम है दोस्तों ये है ऋषिकेश में स्थित। बीटल्स आश्रम को 84 कुटिया के नाम से भी जाना जाता है। 84 कुटिया या बीटल्स आश्रम ये कहाँ है? तो ये है ऋषिकेश में। और इसकी स्थापना महर्षि महेश योगी ने एक ध्यान केंद्र के रूप में की थी। और हाल ही में एक गुजरात की वास्तुकला कंपनी HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को इसके जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसलिए चर्चा में रहा बीटल्स आश्रम जो कि ऋषिकेश में है। 84 प्रदेश की पहली टाउनशिप के लिए किस स्थान का चयन किया गया?
तो श्रीनगर का चयन किया गया है प्रदेश की पहली टाउनशिप के लिए। 85 है यहाँ पे, उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना के अंतर्गत किन स्थानों के बीच हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रारंभ की गई है? तो इसका सही आंसर है सहस्त्रधारा से जोशियाड़ा और सहस्त्रधारा से गोचर और सहस्त्रधारा से जोशियाड़ा। ठीक है, ये यहाँ पे इन स्थानों के बीच हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रारंभ की गई है। देहरादून सहस्त्रधारा से जोशियाड़ा उत्तरकाशी और फिर देहरादून सहस्त्रधारा से गोचर चमोली के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई है। 86 यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के क्षेत्र में निम्न में से किसे उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है स्वास्तिका जोशी जी को। 87 है खेल उपलब्धियों के लिए उत्तराखंड बाल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अनिकेत अवस्थी को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 88 है हाल ही में यंग वुमेन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड से निम्नलिखित में से किसे नवाजा गया है? तनुजा आर्य को। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। ये सम्मान दोस्तों उन्हें उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की ओर से देहरादून में दिया गया। 89 निम्न में से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कुसुम लता गड़िया जी को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 5 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया और देश के 50 उत्कृष्ट शिक्षकों को चुना गया था इस पुरस्कार के लिए, जिसमें उत्तराखंड से कुसुम लता गड़िया जी को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 90 है ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखा गया है? ग्राम उत्थान योजना। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 है देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन कब किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा 27 से 29 सितंबर 2024 के मध्य देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 92 है हिमालय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 9 सितंबर 2024 को मनाया गया हिमालय दिवस 2024 के रूप में। विषय क्या था इसका? हिमालय का विकास और इसकी दशा व दिशा, ये हिमालय दिवस 2024 का विषय था। क्वेश्चन नंबर 93 है हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। तो हिमालय का इतिहास ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट जी ने और इसका विमोचन दून पुस्तकालय और शोध केंद्र के सभागार में किया गया। तो हिमालय का इतिहास पुस्तक इसके लेखक हैं डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट। क्वेश्चन 94 है उत्तराखंड में निम्न में से किसे राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया है? सुरेश भाई को। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 95 है गणभोज दिवस उत्तराखंड में कब मनाया जाएगा? तो गणभोज दिवस मनाया जाएगा उत्तराखंड में 7 अक्टूबर को। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और 7 अक्टूबर 2024 को जो ये गणभोज दिवस मनाया गया इसका विषय था गणभोज से निरोगी काया पर आधारित। तो गणभोज से निरोगी काया ये इसकी थीम थी, यानी इसका विषय था और 7 अक्टूबर को गणभोज दिवस के रूप में मनाया गया था। 96 है उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2024 की विजेता टीम कौन सी है? 96 है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर रही दोस्तों उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2024 की विजेता और इसमें उप विजेता टीम रही नैनीताल। तो उधम सिंह नगर ने नैनीताल को हराकर उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता। 97 है बीडी रतोड़ी का निधन हो गया, उनका संबंध निम्न में से था? तो उनका संबंध था राजनीति से। पूर्व राज्य मंत्री वो रह चुके थे और उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष थे बीडी रतोड़ी और इनका निधन हो चुका है। 98 किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया? उत्तराखंड की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता दोस्तों लागू भी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 99 है यदि आपको समान नागरिक संहिता के डिटेल्स नोट्स चाहिए तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस पर मैंने वीडियो भी बना रखी है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जरदारी क्लासेस में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के बारे में डिटेल्स वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई? उत्तराखंड में। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके तहत दूध, हल्दी और पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीदे जाते हैं और उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई किए जाते हैं हिमालयन बास्केट के तहत। क्वेश्चन नंबर 100 है उत्तराखंड में कितने गांवों को बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया है?
तो 4 गांव को, कौन कौन से 4 गांव? जखोल गांव एडवेंचर टूरिज्म के रूप में सम्मानित किया गया। सोपी गांव को एग्रीकल्चरल टूरिज्म के रूप में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे हरसिल, उत्तरकाशी के हरसिल गांव को वाइब्रेंट विलेज, और गूंजी गांव इसको भी वाइब्रेंट विलेज के रूप में सम्मानित किया गया। तो उत्तराखंड के 4 गांवों को बेस्ट टूरिज्म विलेज के अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 101 है, उत्तराखंड में राजभाषा गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है प्रोफेसर गिरीश चंद्र जी को राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक विज्ञान और ब्रह्मांड, इतिहास तथा आधुनिक अवधारणा, इस पुस्तक के लिए इनको राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 102 है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया कंचन पंत को। कंचन पंत को दोस्तों स्पेन के प्रतिष्ठित इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। तो इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? कंचन पंत को। 103 है, 5वें राज्य ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 5वें राज्य ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया गया रुद्रपुर में, और इनका आयोजन किया गया 20 से 27 सितंबर 2024 के मध्य 5वें राज्य ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 104 है, राज्यपाल द्वारा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई? तो 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को। 105 है, पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखा गया है? तो सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व, और ये कहाँ है? नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सविता कंसवाल को।